जी तो मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना और स्किप नहीं करना। वीडियो में मतलब आप लोगों को इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो आज स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, इस स्ट्रेटजी पे अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हो तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पर प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने कॉटेक्स के अकाउंट की तरफ। ओके सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कॉटेक्स पे और ये स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर यूज़ करा है बोलिंजर बैंड का। ठीक है, अब बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर यूज़ किया तो काफ़ी मेंबर सोच रहे होंगे भाई अपर लाइन को टच करेगी तो नीचे रिवर्सल लेना है, नीचे की तरफ टच करेगी तो फिर भी रिवर्सल लेना है। तो ये सीन नहीं है। इस स्ट्रेटजी को आपने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कन्फर्मेशन लेके ट्रेड लेनी है और आपको इस स्ट्रेटजी पे ईजिली 80 to 90% एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं कि ट्रेड इसमें लेते कैसे हैं। यहाँ पे अगर तो यहाँ पे ये जो अभी प्रेजेंट कैंडल बन रही है ना, ये ग्रीन में बनती है, तो हम लोग नेक्स्ट वेट करेंगे एक कैंडल का रिवर्सल का और फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को हिस्ट्री से बता देता हूँ और ये बोलिंजर बैंड की जो वैल्यूज़ है ना इंडिकेटर की, ये मैं आप लोगों को वीडियो के मिड में कहीं पर भी बता दूंगा, क्योंकि अभी बताऊँगा तो काफ़ी मेंबर्स वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड यहाँ पर कैसे होती है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोग पीछे चले जाते हैं थोड़ा 2 घंटे, ताकि हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलें। ओके, यहाँ से 12 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे दो लाइन है, एक अपर लाइन है और एक लोअर लाइन है। मिड वाली लाइन को हमने नहीं देखना। ठीक है, अपर लाइन से जब भी मार्केट ऊपर क्लोजिंग देगी बैक टू बैक 3 कैंडल्स की, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये एक अपर लाइन है ग्रीन की, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी है 4 कैंडल्स ने, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स हैं। तो जितनी ज़्यादा कैंडल्स हों वो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 होनी चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो उसके बाद जब भी अपर लाइन से ऊपर बैक टू बैक सेम कलर की होनी चाहिए। अब 2 ग्रीन 1 रेड फिर 2 ग्रीन हो तो ऐसे ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, सेम कलर में बैक टू बैक मिनिमम 3, मैक्सिमम बेशक 5 6 10 जितनी भी हों। और उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल का वेट करना है आपने, वो बनी है रेड में। जब भी वो रिवर्सल कैंडल बनती है तो आपने सेम कलर में ट्रेड लेना है। और यहाँ पे एमटीजी हमें शॉर्ट मिला है। इंडिकेटर स्ट्रेटजीज में एमटीजी बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ आप लोग पहले जहन में रखो। हाँ, जो मेंबर्स विदाउट एमटीजी स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं तो वो लोग एक एरर का वेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक एरर आता है, फॉर एग्जाम्पल ये बैक टू बैक बनी, यहाँ पे रेड बनी, आप वेट करो एक ग्रीन कैंडल मतलब एरर आए और आप डायरेक्ट नॉन एमटीजी यूज़ इस तरीके से इस पैटर्न को कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जब मार्केट आएगी नीचे की तरफ, नीचे मुराद बैक टू बैक 3 कैंडल्स, हमने आगे की तरफ जाना था। अब देखते हैं आगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कितने शॉर्ट देखने को मिलेंगे। अब ये जो यहाँ पे है ना, इसको काउंट नहीं होगा। ये 2 ग्रीन बनी फिर एक डॉजी टाइप बनी है, तो ये काउंट नहीं होगी। ठीक है, हमें प्रॉपर कन्फर्मेशन लेनी है। ओके, अब यहाँ पे देखो वही काम हुआ, मिनिमम 6 कैंडल्स बनी और फिर से एक रेड आई और एक एरर दे के उसने एमटीजी पे विन कराया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखो फिर से एक एमटीजी पे बैक टू बैक 4 कैंडल्स आई हैं और एमटीजी पे शॉर्ट दिया है इसने। ठीक है, ये बैक टू बैक 4 आई, रेड बनी, एमटीजी शॉर्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारी एमटीजी विन जाती हैं। एमटीजी, ये जो नॉन एमटीजी वर्किंग करना चाहते हैं ना, जिनको एमटीजी से चिड़ है, नॉन एमटीजी स्ट्रेटजीज यूज़ करना चाहते हैं, तो वो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से एक एरर का वेट करके ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स बनी, उसके बाद डायरेक्ट विन दिया उसने, एक रेड आई बैक, फिर साथ ही एक और रेड आ गई, यहाँ पे इसने लॉस कराया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हमने कुछ कन्फर्मेशन देखनी है। आप लोग जब भी ट्रेड करते हो फॉर एग्जांपल ये बैक टू बैक 3 कैंडल्स आई हैं, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कन्फर्मेशंस क्या है। तो एक तो ना वो डॉजी कैंडल होनी चाहिए, रिवर्सल कैंडल जब बनती है ना, तो ये ना हो कि 3 बैक टू बैक बनी है और एक डॉजी कैंडल आ गई, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट उसका नहीं होगा। इस वजह से इस सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं करनी। और दूसरा, वो अगर हैमर टाइप बनती है फिर भी आप इग्नोर करो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप एक एरर का वेट करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस काउंट करते हैं। यहाँ पे फिर से इसने विन दे दिया, तो ये सिनेरियो है सारा। अब हम लोग कुछ लाइव ट्रेड्स भी करेंगे, ये नहीं है कि मैं जस्ट हिस्ट्री से ही आप लोगों को बताऊंगा, लाइव ट्रेड्स भी करेंगे, लेकिन पहले मैं अच्छे से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। किसी भी पेयर पे आप जाते हो, कोई भी, अच्छा यहाँ पे हो सकता है हमें एक एंट्री मिल जाए पुट के लिए, क्योंकि बैक टू बैक 4 ग्रीन आई है और एक रेड कैंडल आ रही है। अगर तो ये डॉजी टाइप नहीं बनेगी तो हम लोग पुट के लिए एक लाइव ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो अच्छा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये है इस टाइप की है कि आप लोग हिस्ट्री से अच्छे से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 रेड आई, उसके बाद ग्रीन आई और ग्रीन के बाद अगेन ग्रीन आ गई। ठीक है, ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं पुट की ट्रेड प्लेस करूँगा $50 की। देखते हैं कि ये हमें शॉर्ट मिलता है या नहीं। सो ये लाइव ट्रेड आप लोगों के सामने चल रही है। ठीक है, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, सो गाइस लास्ट के कुछ सेकेंड्स रह गए हैं ट्रेड क्लोज होने में और काफ़ी अच्छी खासी रिजेक्शन लिया, लेकिन हमें शॉर्ट मिल गया है हमारा और प्रॉफिट भी ऐड हो गया हमारा। ठीक है, सो ये देख सकते हो कि ये मैंने अभी आप लोगों के साथ पेयर ओपन किया और इंस्टेंट मुझे ट्रेड मिली और मैंने इंस्टेंट आपके सामने ले ली। ये नहीं किया कि वेट करता रहा और मतलब
अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी ही ली है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने भी ट्रेड ले ली। हाँ, जो नॉन एमटीजी वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल का वेट करके तो डायरेक्ट एमटीजी पे एंट्री ले सकते थे, वो नॉन एमटीजी आप लोग वर्क कर सकते हो उस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएँ तो रेड में भी इसी तरीके से है। अपर लाइन का तो आपको अच्छे से समझ आ गया। लोअर लाइन में क्या होगा, लोअर लाइन में भी जब आपकी मार्केट, ठीक है, जब आपकी मार्केट, ये लोअर लाइन है ये वाली जो है बॉटम, तो यहाँ पे बैक टू बैक क्या मिनिमम 3 होनी चाहिए। यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल आई हेल्दी और आपने यहाँ पे ट्रेड करनी थी, आपको यहाँ पे शॉर्ट मिलना था। इसी तरीके से नीचे है और जो ग्रीन का मैंने सिनेरियो बताया उस तरीके से ऊपर है। मिड लाइन के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी बताता हूँ उसको आप पहले अच्छे से रिसर्च करा करो, हिस्ट्री में जाके देखा करो। जब आपको लगे कि हाँ अच्छी है, डेमो प्रैक्टिस किया करो, तो तभी रियल पे स्टार्ट किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक एरर भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं था। हालांकि विन मिल गई एमटीजी पे, एक तो डॉजी थी एमटीजी पे इसलिए शॉर्ट दिया है, लेकिन देखो ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ क्योंकि एक डॉजी आई है। डॉजी क्या ही कर सकती है यार, एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि उसमें सेलर्स का प्रेशर बहुत कम है, वो ट्रेंड रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है, इस वजह से डॉजी को मैंने बोला कि आप लोग इग्नोर करो। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई हैं। अब 1 2 और ट्रेड्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसने लॉस भी कराया, ऐसा नहीं है कि आपको 10 की 10 ट्रेड्स विन मिलेंगी। यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे ये फेल भी हुई है स्ट्रेटजी। तो अगर आप मतलब 10 में से 8 7 8 9 ईजिली विन मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसलिए फिर से एमटीजी पे विन दिया, यहाँ पे डायरेक्ट विन दिया। तो ये सारा सिनेरियो है स्ट्रेटजी का। अब हम लोग कुछ और लाइव ट्रेड्स देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, आपने जाना है बोलिंजर बैंड वाले किस पे, इंडिकेटर पे, ठीक है। और मैं आपको एक दफ़ा कट करके बता देता हूँ। यहाँ पे गए, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर पे गए, तो जो पीरियड है उसको आपने रखना है 15 और जो डेविएशन है उसको रखना है 1.5। रखने के बाद आप जो टॉप लाइन है उसको थोड़ा मोटा कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ था। मिडल लाइन को कुछ भी नहीं करना और बॉटम लाइन को भी थोड़ा सा आप मोटा कर दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया सिंपल, आपने और कुछ भी नहीं करना। हमारी स्ट्रेटजी रेडी हो गई, सेटअप रेडी हो गया, ठीक है। तो ये सिनेरियो। अब हम लोग कुछ और लाइव ट्रेड्स ले लेते हैं। सो गाइस, मिनिमम 3 कैंडल्स की बॉडी को क्रॉस ओवर करना है। ऐसा नहीं करना आपने कभी भी कि विक टच हो रही है, विक की बेस पे भी आप ट्रेड ले लो। तो बॉडी का क्रॉस ओवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा मिडल वाली मोटी हो गई है, बॉटम वाली उसी तरह है, ओके सही है। यहाँ पे देखो, जैसे इस जगह पे एक विक है कैंडल की, उसने टच करा हुआ है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। विक बेशक ब्रेक भी करे, काउंट नहीं करेंगे। हमने 3 हेल्दी कैंडल्स, या बेशक छोटी भी हो, लेकिन उनका जो बॉडी है ना वो बॉटम या अपर लाइन से ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। ओके। सो गाइस, यहाँ पे अगर तो डॉजी कैंडल नहीं बनती है तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे पुट के लिए। 2 ट्रेड्स प्लेस की है मैंने $50 की। क्यों की हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है पीछे एक लेवल भी है और हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक भी एक ट्रेड है, तो एक रेड कैंडल ईजिली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। वीडियो मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि लंबी ना हो। ओके, सो गाइस, लास्ट के कुछ ही सेकंड्स हैं। कैंडल रिजेक्शन तो ले रही है, लेकिन आई थिंक हमें एमटीजी यूज़ करना पड़ेगा इस जगह पे। ओके, सो 2 ट्रेड्स हमारी लॉस हुई थी। 5 ट्रेड्स मैंने $50 के लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी है, सही है। एमटीजी यूज़ करा है मैंने। वीडियो रोकते हैं। ओके, सो गाइस, लॉस हो गया है, कोई इशू नहीं है। मैं अगर चाहता तो ये पार्ट कट कर सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉस भी होता है, ठीक है। अब मिस्टेक हमारी क्या थी इस कैंडल की? बेसिकली एक हेल्दी कैंडल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने रिस्क ले लिया, जो यहाँ पे रेड बनी थी। नो वरी, 7 ट्रेड्स तकरीबन $350 लॉस में है हम लोग, तो ये हम लोग रिकवर कर लेंगे, नो इशू। देखते हैं कहीं और ट्रेड मिलती है तो मिनिमम 5 ट्रेड्स हम लोग लेंगे ताकि आप लोगों को स्ट्रेटजी की अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो यहाँ पे अभी एक शॉर्ट गुजरा है गाइस, यहाँ पे भी अभी एक शॉर्ट गुजरा है, लेकिन सीन ये है कि हेल्दी कैंडल्स आ रही हैं इस वजह से। ओके, सो गाइस, जिस पे हमें लॉस हुआ था उस पे अगेन से वही स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। 3 कैंडल्स की बॉडी जो अपर लाइन है ना उससे बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ी अच्छी रेड कैंडल बनती है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पे, लेकिन अगर ये डॉजी टाइप कुछ बनेगी तो मिस करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना छोटी कैंडल इस पर नहीं ले सकते यार। ओके, सो गाइस, कुछ वेट के बाद हमें ट्रेड तो मिल गई है, ठीक है। 3 कैंडल्स जो हैं उनकी बॉडी बाहर है बॉटम लाइन से। सो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। वेट करते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। आई थिंक ये ट्रेड हमारी एक लॉस होगी, हमें एमटीजी यूज़ करना पड़ेगा। टोटल तकरीबन मैं $500 लॉस में हूँ, इस वजह से मैंने $500 की ट्रेड ली है अब के लिए।
अब वेट करते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। बाइनरी में एरर्स आना कोई इशू नहीं है और इंडिकेटर स्ट्रेटजीज में एमटीजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इस वजह से मैंने बोला है जो मेंबर्स नॉन एमटीजी वर्क करना चाहते हैं वो एरर का वेट कर सकते हैं। सो गाइस ट्रेड हमारी जो है प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है, प्रॉफिट भी हमारा आ चुका है। $500 की ट्रेड थी, लॉस रिकवर हो गया तकरीबन मेरा, या थोड़ा बहुत रह गया होगा, वो ये भी रिकवर हो जाएगा। और 2 ट्रेड्स मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं, सॉरी 3 ट्रेड्स, जिसमें से 1 लॉस है और 2 विन है। 1 डायरेक्ट विन है 2 और 1 एमटीजी पे विन है, ठीक है। ओके सो गाइस अगर तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी रेड कैंडल बनती है तो हम लोग पुट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 3 2 1 ट्रेड प्लेस कर दिया गाइस मैंने। वेट करते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके सो गाइस लास्ट के कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, पता नहीं अब ये डॉजी से लॉस ना करा दे बस हमारी, आई थिंक हो गई। नो वरी गाइस, एमटीजी ले लिया है मैंने, अब इसका वेट कर लेते हैं। सो गाइस देख रहे हो यहाँ पे लास्ट जो हमारी एमटीजी पे विन हुई उसने भी जो एक एरर दिया था उस एरर को फुल कवर करके ग्रीन कैंडल बनी थी, और अभी भी देखो एक एरर दिया और कितनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। तो इसी वजह से हम लोग एमटीजी यूज़ करते हैं। काफ़ी मेंबर्स कहते हैं यार एमटीजी क्यों यूज़ करते हो आप लोग, एमटीजी से लॉस होता है, ये होता है वो होता है। यार मजबूरी है भाई, बाइनरी में ये अगर यूज़ ना करें तो फिर तो प्रॉफिट ही ना बने हमारा। सो आप लोग देख सकते हो कि $500 की ट्रेड ली और हमारा आ गया प्रॉफिट, सही है। 300-500 मतलब तकरीबन $100 के आसपास प्रॉफिट है हमारा इस ट्रेड का। टोटल 3 ट्रेड्स ली हैं मैंने आप लोगों के सामने, सॉरी 4 ट्रेड्स ली हैं, जिसमें से 3 विन है 1 लॉस है, ठीक है। ओहो सो गाइस यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट मिस हुआ है यूरो जीबीपी पे, आप लोग देख सकते हो। जो ये वही है जिस पे मैंने हमारा आई थिंक लॉस हुआ था, नहीं ये वो नहीं है, लेकिन इस पे ये है कि हमारा अभी एक शॉर्ट मिस हुआ है। ये USD INR पे भी एक शॉर्ट मिस हुआ है गाइज, तकरीबन 2 मिनट पहले। सो ये मैं आप लोगों को एक तो हिस्ट्री बताई है, लेकिन लाइव साथ साथ इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को शॉर्टी होगी कि वाकई में ये स्ट्रेटजी वर्क करती है भी है या नहीं करती, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो कि जो लाइव ट्रेड्स अभी गुजर रही है ना वही आपको बता रहा हूँ। 3 तो वो विन की हैं जो हमने ली हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने 3 से 4 ट्रेड्स आपको वो बताई जो मिस हुई हैं हमारी, ठीक है। ओके सो गाइस यहाँ पे हमें एमटीजी पे डायरेक्ट एंट्री मिल रही है और मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। चलो हमें भी थोड़ा नॉन एमटीजी के लिए ट्रेड्स मिल गई, काफ़ी देर के बाद ट्रेड मिली है मुझे, तकरीबन 20-25 मिनट लगे मुझे ट्रेड ढूंढने में। रात का टाइम है, आप लोग देख सकते हो 3 बज रहे सुबह के, तो इस वजह से मार्केट भी थोड़ी अनस्टेबल है। ओके वेट करते हैं। ओके सो गाइस देख सकते हो कि हमारा फ़िलहाल शॉर्ट जा रहा है, सही है। सो इस तरीके से अगर जो भी मेंबर्स नॉन एमटीजी वर्क करना चाहते हैं इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। उनको क्या फ़ायदा होगा, एक तो उन्हें एरर्स देखने को नहीं मिलेंगे और दूसरा उन्हें एमटीजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि काफ़ी ऐसी ट्रेड्स होती है जो डायरेक्ट विन होती हैं वो मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर बैलेंस कम है तो नॉन एमटीजी यूज़ कर लो, अगर बैलेंस अच्छा खासा है तो फिर आप जो है एमटीजी के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने टोटल 5 ट्रेड्स लिए हैं, उसके अलावा 3 से 4 ट्रेड्स आपको लाइव मैंने दिखाई भी हैं जो विन गई, और 5 ट्रेड्स ऐसी हैं जिसमें से 1 लॉस है और 4 विन है, ठीक है। और आप लोग मेरा ऊपर बैलेंस भी देख सकते हो, तकरीबन $300-400 प्रॉफिट भी है हमारा आज का। सो ये सीन है। बाकी अगर आप लोग मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे हम लोग डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, ठीक है। सो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाजमी से वीडियो को लाइक कर दो और मुझे लाजमी से टेलीग्राम पे फीडबैक दिया करो जो भी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसको यूज़ करके, ठीक है।